ओम शांति। आज 10 जनवरी 2024 के साकार महावाक्य। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, अल्प और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह बहुत सहज सेकंड की बात है। आज का प्रश्न है, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे, उसका साधन क्या है? उत्तर देते हैं बाबा, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, बहुतों का कल्याण करो। सदा यह स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि 1 सेकंड में बच्चों से लिखा कर लेवे कि किसकी याद में बैठे हो। इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर एक सेकंड में लिखकर बाबा को दिखा जाए। सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा। बाबा ने लिखा, अल्प और बे, कितना सहज है। अल्प माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो, और जास्ती लिखने की दरकार नहीं। तुमने जो लिखने में 2 मिनट भी लगाया, अल्प बे सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अल्प को याद करेंगे, तुमको बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है, तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अल्प का अर्थ कितना बड़ा हाईएस्ट चोटी है, उससे ऊपर और कोई चीज ही नहीं। रहने का स्थान भी ऊंचे से ऊंचा है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते, उसका भी जरूर अर्थ होगा। बच्चा पैदा होता है तो लिखते हैं, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए। टिक टिक चलती रहती है, टिक हुई अल्फ वे। बस सेकंड भी नहीं लगता, कहने की भी दरकार नहीं। याद तो है ही। तुम बच्चों की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वह तब होगी जब याद रहेगी। यहाँ बैठे हो तो बाप और राजाई याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। आत्मा भी देखती है, बाप को आत्मा ही याद करती है। तुम भी बाप को याद करो तो राजाई इकट्ठी याद आ जाएगी।
कितनी देरी लगती है यहाँ भी, याद में बैठेंगे तो बहुत गदगदी हो जाएगी। बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं। बाप को यहाँ की कोई बात याद ही नहीं। बाबा याद करते हैं वहाँ की बातें। बाबा और राजाए जैसे कि दर पर खड़े हैं। वह बाप कहते हैं, तुम बच्चों के लिए राजाई ले आया हो। तुम सिर्फ याद नहीं करते इसलिए खुशी नहीं ठहरती। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप और वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहाँ तुम रहते हो। दुनिया थोड़े ही जानती है। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। अभी मुक्ति धाम है कहाँ, तुम समझते हो। आत्मा तो रॉकेट है। वो लोग चांद तक जाते हैं। फिर है पोलार। तुम तो पोलार से भी बहुत ऊंच जाते हो। चंद्रमा तो इस दुनिया का है कहा जाता है। सूर्य चांद से परे, आवाज से भी परे। इस शरीर को छोड़ देना है। तुम आते ही स्वीट साइलेंस से होम से आने जाने में टाइम नहीं लगता है। अपना घर है। यहाँ तो कहाँ भी जाओ तो टाइम लगता है। आत्मा शरीर छूटती है तो सेकंड में कहाँ का कहाँ चली जाती है। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बहुत ऊंचे चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते हैं। शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया। और सुख की भी हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। ऊंच से ऊंच को टावर कहा जाता है। तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा है। दुनिया वाले कभी इन बातों पर ख्याल नहीं करते। उनको यह बातें समझने समझाने वाला कोई है नहीं। उसको कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य तो कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते हैं कि शांति कहाँ है। यह लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है। वहाँ कोई लोभ लालच नहीं। वहाँ का खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है। और फिर सुख भी हाईएस्ट। उन्हों की महिमा देखो कितनी है। कितने, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। यह एक नहीं है, सारी माला बनी हुई है। वास्तव में नौ रत्न गायफी है। जरूर उन्होंने गुप्ती मेहनत की होगी। बाप और वर्षे की याद रही तभी विक्रम विनाश होंगे। परंतु माया याद करने नहीं देती। कभी काम, कभी क्रोध बहुत तूफानों में लाती है। अपनी नब्जें देखनी है। नारद को भी कहा शक्ल देखो, तो वह अवस्था अभी है नहीं, बनानी है। बाबा एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे।
अंदर में पुरुषार्थ करते रहो। आगे चलकर वह अवस्था तुम्हारी होगी। बाबा कहते, अशरीरी रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब जाना है वापिस। बाबा ने कहा है, मुझे याद करो। याद नहीं करेंगी तो सजाएं भी बहुत ही खानी पड़ेगी, और फिर पद भी कम। यह है बहुत ही सूक्ष्म बातें। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। वह भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहां भी जाकर यह चीजें बनाएंगे। सिर्फ यह दुनिया बदली होनी है, वहां के संस्कार अनुसार ही जाकर जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं, तो वह संस्कार ले जाते हैं। लड़ने बिगर रह नहीं सकते। ऑफिसर के पास क्यों लगी रहती है? भर्ती करते समय जांच करते हैं, कोई बीमारी तो नहीं है। आँख कान आदि सब ठीक है। लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए। यहाँ भी देखा जाता है कि कौन कौन विजय माला का दाना बनेंगे। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा अशरीरी आई है, अशरीरी बन जाना है। वहां शरीर का कोई संबंध नहीं। अब अशरीरी बनना है। आत्माएं वहां से आती है, आकर शरीर में प्रवेश करती है। ढेर की ढेर आत्माएं आती रहती है। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं आती है, उनको जरूर पहले सुख मिलना है, इसलिए उनकी महिमा होती है। बड़ा झाड़ है ना, कितने नामी ग्रामी बड़े आदमी हैं। अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में होंगे। तो अब बच्चों को मेहनत करनी है, कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाबा कहते, कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है। अपनी चाल को देखना है, किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप कितना मीठा है, मोस्ट बिलव्ड है ना। तो बच्चों को भी बनना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप यहाँ है। मनुष्यों को थोड़े ही यह मालूम है कि बाप यहाँ स्थापन कर रहे हैं। फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं। कितने ऊंची चोटी पर बद्रीनाथ आदि के मंदिर में जाते हैं। कितने मेले लगते हैं, क्योंकि बहुत ही मीठा है ना। गाते भी है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। बुद्धि में निराकार ही याद आएगा। निराकार तो है ही। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भगवान नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ही सतो प्रधान देवता थे। जब हम विश्व के मालिक थे, तो इतने ढेर मनुष्य थे ही नहीं। सिर्फ भारत में ही इतना राज्य होगा। बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में। यह सब तुम देखते रहेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए।
वहां तुमको पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार नहीं। वहां कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होते। वह है ही वंडर ऑफ स्वर्ग। जब वह स्वर्ग का वंडर नहीं है तो माया के वंडर से बनते हैं। यह बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते। अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह है दुख, वह है सुख का टावर। यह है दुख का टावर। लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते हैं, फिर जन्मते भी होंगे। गाया जाता है ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता। अब ईश्वर तो है बिंदी, उनका अंत क्या पाएंगे। बाप कहते हैं इसका, इस रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। साधु संत कोई रचता और रचना का अंत नहीं पा सकते हैं। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाई कहा जाता है। सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे ही जानते जा रहे हो। वह तो कहते हैं हम नहीं जानते, या तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप ने समझाया है, यह जो कुछ तुम यहाँ देखते हो ये वहां नहीं रहेगा। स्वर्ग है टावर ऑफ सुख। यहाँ है दुख ही दुख। अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना मासी का घर नहीं है। इनको कहा जाता है दुख की चोटी। वह है सुख की चोटी। बस तीसरा कोई अक्षर नहीं। तुम्हारे में भी बहुत है जो सुनते हैं परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा तब हो जब बुद्धि गोल्डन एज हो। धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी तो लोएस्ट भी है। पढ़ाई में फर्क तो है ना। उन्हों को कितना भी बेहद का बाप समझाए परंतु कभी भी नहीं समझेंगे। याद भी कर तो तुम पवित्र कभी नहीं बन सकेंगे। बाप ही चुंबक है। वह एकदम हाईएस्ट पावर वाला है। उन पर कभी कट चढ़ नहीं सकती। बाकी सब पर कट चढ़ी हुई है। उनको उतार फिर सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और कोई में ममत्व ना रहे। साहूकारों को तो सारा दिन धन दौलत ही सामने आता रहेगा। गरीबों को तो कुछ है नहीं परंतु गरीब भी कुछ समझदार हो जो धारणा कर सके। याद बिगर किचड़ा कैसे निकलेगा। हम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए हो ऊंच चोटी पर जाने। जानते हो बाप की शिक्षा पर चलने से हम ऊंचे सुख की चोटी पर जाएंगे। इसमें मेहनत है। बाप समझाते हैं टावर पर ले जाने तो श्रीमत पर चलना पड़े। पहले नंबर में इन लक्ष्मी नारायण का ही गायन है। वह एकदम टावर में होंगे, फिर कुछ ना कुछ कम। नई दुनिया को ही टावर ऑफ सुख कहा जाता है। वहां कोई मैली चीज नहीं होती। ऐसी मिट्टी नहीं, ऐसी हवाएं वहां लगती नहीं जो मकानों को खराब करे। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण कितनी ऊंच है, उनको देखने से ही दिल खुश हो जाती है। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे।
शुरू में कितनी साक्षात्कार होते थे, कितना बाबा ने जलवा दिखाया, ताज आदि पहनकर आते थे। वह चीजें तो यहाँ मिल ना सके। बाबा तो जोहरी है। आगे जो 50,000 में मणि लेते थे वह अब 50 लाख में भी ना मिले। तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहां अथाह सुख है। बाप इतना पढ़ाते हैं परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ राजा रानी, कहाँ दास दासिया। तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। वह छिपे नहीं रह सकते हैं। झट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाकर सर्विस करते हैं। सर्विस तो ढेर पड़ी है। तुम्हें इस जंगल को मंगल मंदिर बनाना है। रोटी टुक्कड़ खाया न खाया यह भागे सर्विस पर। धंधे वाले लोग ऐसे करते हैं। अच्छा ग्राहक आ जाता है तो फिर खाया ना खाया भागे। धन कमाने का शौक रहता है। यह तो बेहद के बाप से अथाह धन मिलता है। फल थोड़ा टाइम पड़ा है परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। विनाश तो होना ही है। तुम्हारे लिए तो मिरुआ मौत मलु का शिकार। तुम्हारा खुशी का पारावर नहीं है। तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं। तुमको बेअंत खुशी होनी चाहिए। तुमको बहुतों का कल्याण करना है। पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे। तब अनायास ही उड़ेंगे। यह बड़ी मेहनत है। कोई तो भूत सर्विस करते हैं। सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े हैं। दिन रात सर्विस में तत्पर है। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे। लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे। तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए के साथ पहला पॉइंट है, ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व न रहे। दूसरा पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप समान मीठे बने हैं। आज का वरदान है, हमारे सतगुरु जी हमें आज का वरदान दे रहे हैं। सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा विजयी भव। दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है। झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती है कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ओपिजिशन हुई। फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, तब माननी पड़ती है। लेकिन वह हार नहीं है, सदा की विजय है। आज का स्लोगन है, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना। यह है, दुआएं देना और दुआएं लेना। अव्यक्ति साइलेंस से
द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ है। इससे एक मेरे में समा जाए, जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मन एकाग्र हो जाए। इसको कहा जाता है मन वश में है। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादा का, मीठे टीचर जी व मीठे सतगुरु जी का। ओम शांति।